अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 6.5 पर हैं। एक्सरसाइज 6.5 के बच्चों हम लोगों ने अब तक सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है और आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कहता है इन फिगर 6.53 ए बी डी इज ए ट्राइंगल। ठीक है, यानी बच्चे हमें 6.53 जो फिगर थी वो ये थी। इसके अंदर ए बी डी जो ट्राइंगल दिया है, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल है एट ए पर, और जिसका राइट एंगल है जो बच्चे वो कौन सा एंगल है, ए। एंड ए सी, और जो ये आप लोगों को ऐसी लाइन दी है ये बी डी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। सो दैट तब हमें शो करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी। डॉट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई। सेम सेकंड क्वेश्चन है इसी का, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी। एंड थर्ड क्वेश्चन ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। ये हमें बच्चे क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर? तो यहाँ से जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं सॉल्व करके। तो नाउ गिवन में बच्चे हमें दिया है एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी। हमें जो प्रूव करना है बच्चे, जो शो करना है हमें वो शो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम इसका पहले। फर्स्ट क्वेश्चन हमने शो करना है ए बी रेज टू द पावर 2 इक्वल टू बी सी डॉट बी डी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। देखिए बच्चे, तो बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप लोग समझ लीजिए बच्चे, पहले मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज़ बताई है कि ये मान लीजिए हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितने डिग्री होगा, तो बच्चे ये होगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर बड़ी वाली ट्राइंगल की हम बात करें इसकी, तो ये एंगल 90 डिग्री। अब मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। क्लियर? सेम उसी तरीके से अब आप इस ट्राइंगल के अंदर आ जाइए, छोटे वाले ट्राइंगल ए सी बी के अंदर। ए सी बी के अंदर बच्चे ये एंगल कितना डिग्री बताइए आप लोगों ने, ये 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का साइन होता है ये 90 डिग्री का एंगल। और ये एंगल कितने डिग्री का बचा, फिर ये 90 माइनस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल हुआ थीटा। कितने का, थीटा का। अब इस ट्राइंगल में ये ए डी सी के अंदर ये थीटा, ये 90, तो ये कितने डिग्री का बचा, ये बचा 90 माइनस थीटा। क्लियर यहाँ से ये चीज़ें? तो आप लोगों को इतनी बातें अगर समझ आती हैं तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन भी क्या होगा, समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास यहाँ आई है वो ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी ट्राइंगल को लेना है और कौन सी को छोड़ना है। देखिए ए बी बी सी एंड बी डी हमारे पास साइड है, ए बी बी सी एंड बी डी। अब देखिए ए बी साइड बड़ी वाली ट्राइंगल की है और छोटी वाली ट्राइंगल की भी इसकी, लेकिन बी सी आप लोगों की इस ट्राइंगल की साइड है। जो ट्राइंगल है आप लोगों के पास ए बी सी एंड बी डी, और बी डी जो साइड है बच्चे वो बड़ी वाली ट्राइंगल है। हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे थे तो हमारे पास दो ट्राइंगल यहाँ पे आई है। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और एक बड़ी वाली ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन खुद हमसे कहता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल हमें लेनी है। कौन सी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये लेनी है और एक ट्राइंगल ये लेके आनी है। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई? तो बच्चे हम दोनों ट्राइंगल लेते हैं सॉल्व इन, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को थ्योरम 6.7 के अंदर करा चुका हूँ। 6.7 के अंदर ये चीज़ें मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, जिस थ्योरम के अंदर कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हम उसके हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो ट्राइंगल बनती हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, और वो ट्राइंगल जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसके भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो बच्चे आप थ्योरम भी सीख लिया करो। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, यहाँ तो बच्चे आप किसी भी तरीके से लिख लीजिए, लेकिन जब आप सिमिलरिटी लगा के लिखोगे तो फिर एंगल के हिसाब से ही आप लोगों को लिखनी है। अब आ जाइए, इस एंगल ए बी सी है जो बच्चे, जो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के ये एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू, और इस बड़ी वाली ट्राइंगल का कौन सा एंगल 90 डिग्री, एंगल ए। तो एंगल ए, क्यों, क्योंकि बच्चे ईच कितने डिग्री है,
ईच 90। क्लियर इतनी चीज़ें। अब दूसरा एंगल आइए देखिए, ट्राइंगल की बात करें हम ए बी सी ये ट्राइंगल, दूसरी ए बी डी ये ट्राइंगल, तो बच्चे एंगल जो बी है क्या वो कॉमन नहीं है? एंगल बी दोनों ट्राइंगल के अंदर आता है, तो ये कैसा है? कॉमन है। तो लिखेंगे एंगल बी इज कॉमन, एंगल बी इज कॉमन। और अगर दो ट्राइंगल के मेरे प्यारे बच्चों दोनों एंगल इक्वल हो, दो एंगल इक्वल हो, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। इसी वजह से दोनों ट्राइंगल कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर। अब बच्चे आप लोगों ने ए बी सी तो जिस तरीके से लिख लिया, लेकिन दूसरी ट्राइंगल आपको मिला के लिखनी होगी। तो देखिए एंगल ए किसके इक्वल है? सी के इक्वल। सॉरी, इसका जो एंगल ए होगा, यहाँ से देखिए आप इस तरीके से मिला है, हमने लिखा ए बी सी, तो जो एंगल ए होगा वो इस ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल होगा बताइए आप मुझे? जो ए बी सी ट्राइंगल है इसका एंगल ए होगा जो, वो इस ए बी डी ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल होगा? देखिए सी ए के इक्वल हो गया, बी कॉमन हो गया, तो ए डी के इक्वल होगा, यानी डी बी की जगह बी और सी की जगह फिर आएगा ए। तो डी बी ए ट्राइंगल हमारे पास आएगी, क्योंकि करस्पॉन्ड एंगल हमारे इसी तरीके से दिए हैं, इस वजह से हम इसी तरीके से साइड को लिखेंगे। तो ये हुआ किस क्राइटेरिया से बच्चे? ए क्राइटेरिया से। ठीक है, ये सिमिलर हुई। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बच्चे इनकी जो साइड्स होंगी उन साइड्स का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? आप बताइए मुझे। साइड का जो रेशियो होता है बच्चे वो इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से हमें ज़रूरत है ए बी की, तो ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू, अब बी सी अपॉन में बी ए। क्यों? क्योंकि कैसे हैं? सिमिलर, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट, यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ से आप जो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी इंटू बी ए इक्वल टू डी बी इंटू बी सी, इस तरीके से। और ए बी बी ए में कोई फर्क नहीं होता है, ए बी ही बी ए है या ए बी को ही बी ए कहा जाता है। इसी वजह से ए बी इंटू बी ए हमारे पास हुआ ए बी रेज टू द पावर 2 इक्वल टू डी बी इंटू डी सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी डॉट बी डी। क्यों? क्योंकि बच्चे डी बी और बी डी में कोई फर्क नहीं। इसको मैं चाहे ऐसे पढ़ूँ बी डी या डी बी, वही लाइन है। ठीक है, वही लाइन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं और यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हुआ आपका बच्चे? प्रूव हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसी के सेकंड पार्ट के अंदर। क्लियर? तो सेकंड पार्ट हमारे पास है बच्चे ये, जिसमें हमें शो करना है ए सी की पावर 2 इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी। अब देखिए बच्चे आप लोग साइड को मिलाइए, हमें चाहिए ए सी, हमें क्या चाहिए? ए सी। तो ए सी किस ट्राइंगल की साइड है बच्चे? ए सी इस छोटी वाली ट्राइंगल की साइड। बी सी किस ट्राइंगल की साइड है बच्चे? इस वाली ट्राइंगल की साइड है। और डी सी किस ट्राइंगल की साइड है बच्चे? इस वाली ट्राइंगल की साइड है। यानी आप लोगों को बड़ी ट्राइंगल की तो कोई साइड ही नहीं दी। जब बड़ी ट्राइंगल की साइड नहीं दी तो हमें दोनों ये ट्राइंगल दी है। समझ में आई बात? नहीं आई? फिर से देखिए एक बार, ए सी कहाँ पे? इस ट्राइंगल के अंदर, यानी दोनों छोटी ट्राइंगल की साइड है ए सी। फिर बी सी इस वाली ट्राइंगल की साइड है छोटी, डी सी इस वाली ट्राइंगल की साइड है। तो यार इसका मतलब क्या हो कि ये दोनों ट्राइंगल हमें लेके चलनी है। ठीक है, तो हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमें मिला, तो हम किस तरीके से करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी ए, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे मिलाइए, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू ए सी डी, एंगल ए सी डी। क्लियर हुई इतनी चीज? क्यों? क्योंकि ईच कितने डिग्री है बच्चे? ईच 90 डिग्री। क्लियर? अब आप लोग एंगल मिलाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इस ट्राइंगल का ये एंगल 90 माइनस थीटा है और इस ट्राइंगल का ये एंगल 90 माइनस थीटा है।
तो लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू डी ए सी, एंगल डी ए सी कितने डिग्री, ईच 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से दो एंगल इक्वल हुए तो थर्ड एंगल अपने आप क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल होगा। इसीलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ए, देखो बच्चे इस तरीके से लिख लो, इसका सी एंगल है, इसका बी एंगल है, ट्राइंगल सी बी ए सिमिलर टू सी ए डी, सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी। क्योंकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं है, आपको जैसे एंगल दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग एंगल के अनुसार लिखते चले जाइए अकॉर्डिंग टू एंगल। सी बी तो एक एंगल बचा ए लिख लिया, फिर इसका सी ए तो हमने लिखा सी ए डी, क्योंकि बच्चे जो बीच का जो पॉइंट होता है एंगल वही होता है, जो एंगल हमारे पास बीच का पॉइंट होता है वही होता है, ठीक है। तो ये कैसी हुई, सिमिलर हुई, किस रूल से, ए सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बच्चे उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल रेशियो पे होती है। तो इसीलिए यहाँ से लिखेंगे, हमें ज़रूरत है ए सी की पावर 2, तो ए सी या सी ए अपॉन, क्योंकि सी ए अपॉन में सी डी इक्वल टू सी ए इधर है तो सी बी अपॉन में सी ए, ये आया हमारे पास, क्लियर। यहाँ से इनको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा सी ए डॉट सी ए इक्वल टू सी डी डॉट सी डी, ये चीज़ है। और इन चीज़ों को बच्चे आप लिख सकते हो बदल करके, सी ए का मतलब क्या है, ए सी की पावर 2 इज इक्वल टू सी बी या बी सी डॉट डी सी। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी बच्चे, प्रूव करनी थी, और वो हमारा क्या हुआ है, प्रूव हो गया है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से बच्चे थर्ड क्वेश्चन होगा, आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट करना शुरू कीजिए, और मैं तो बच्चे आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। देखिए तो थर्ड पार्ट पे हम आते हैं, देखते हैं थर्ड पार्ट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हाँ तो बच्चे थर्ड पार्ट में हमें दिया है कि ए डी शो करना है हमें, थर्ड पार्ट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। अब सबसे पहले आप साइड पे आइए, ए डी किसकी साइड है बच्चे, बड़ी वाली ट्राइंगल की, एंड बी डी किसकी साइड है बच्चे, बड़ी वाली ट्राइंगल की, और सी डी किसकी साइड है बच्चे, इस छोटी ट्राइंगल की। तो हमारे पास दो ट्राइंगल आई, एक बड़ी वाली ट्राइंगल ए बी डी और एक ए सी डी ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ये ट्राइंगल है बच्चे, ठीक है। यहाँ से एंगल मिलाना शुरू कर दीजिए आप लोग। देखिए ए सी डी जो ट्राइंगल है हमारे पास, उसका ये एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल ए सी डी इक्वल टू, और बड़ी वाली ट्राइंगल का कौन सा एंगल 90 था बच्चे, एंगल ए। तो लिखेंगे डी, एंगल डी ए, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए, सॉरी डी ए बी, एंगल डी ए बी। ईच कितना डिग्री है बच्चे, 90 डिग्री। ईच एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए और आप लोगों को अच्छे से अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब आप देखिए, ये दोनों ट्राइंगल थी, एक ट्राइंगल हमारे पास ये थी, ये वाली ट्राइंगल, और एक बड़ी वाली ट्राइंगल है ए बी डी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या ये एंगल कॉमन नहीं है, क्या ये एंगल कॉमन नहीं है, एंगल डी दोनों ट्राइंगल के अंदर आता है। तो लिखेंगे एंगल डी इज कॉमन, एंगल डी इज कॉमन। और अगर मेरे प्यारे बच्चों दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए इसको लिख दीजिए ट्राइंगल सी, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट है, सी डी, और इसमें इस ट्राइंगल के सी डी लिख लिया तो कौन सा पॉइंट बचा, ए। सिमिलर, यहाँ पे ए है, यहाँ डी है, ए डी बी, क्योंकि ए पॉइंट, डी पॉइंट, और फिर लास्ट में कौन सा बचता है, बी पॉइंट, ए डी बी। ये कैसी हुई, सिमिलर हुई, किस रूल से, ए। और सिमिलर ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चे, इक्वल रेशियो के अंदर होती हैं। हमें चाहिए ए डी स्क्वायर, तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए ए डी। नाउ ए डी अपॉन ए डी लिया यहाँ से, तो यहाँ से क्या लेंगे हम, डी बी, डी बी इक्वल टू
सी डी स्क्वायर, क्योंकि बच्चे मुझे सी डी की भी ज़रूरत है, तो सी डी अपॉन में ए डी। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो हमें कितना मिलेगा, ए डी डॉट या इंटू में ए डी इक्वल टू सी डी इंटू डी बी या बी डी। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। तो यहाँ से आप इसको लिखिए, ए डी की पावर कितना आएगा 2 इक्वल टू डी बी या बी डी, इस तरीके से लिख लीजिए, इंटू लिखिए या बच्चे डॉट लगा लीजिए आप, डॉट सी डी। यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का कंप्लीट होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल राइट एंगल एट सी सो दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की ट्राइंगल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। कितनी ट्राइंगल होती हैं बच्चे, 3 तरह। सबसे पहली जो ट्राइंगल होती है हमारे पास होती है स्केल्स ट्राइंगल या स्केल्स ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल भी होता है, स्केलन ट्राइंगल। क्लियर। सेकंड होता है हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। थर्ड होती है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी होती है बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो आइसो स्केलन ट्राइंगल या आइसो सेलन ट्राइंगल हमारे पास कौन सी ट्राइंगल होती है, ये सेलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है बच्चे जिसकी तीनों साइड्स, ठीक है, तीनों साइड्स कैसी होती है, डिफरेंट होती है। कैसी होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है बच्चे, आइसोसेल्स ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। कैसी होती है, 2 साइड इक्वल होती है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है बच्चे जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। कैसी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड कैसी होती हैं बच्चे, इक्वल होती है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स होती है हमारी ट्राइंगल। इसके बाद अब बात करते हैं हम बच्चे अपने क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए यहाँ से तो एक आइसोसेल्स ट्राइंगल हमें दिया हुआ है और वो भी कैसा ट्राइंगल है बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो ट्राइंगल की जो फिगर होगी बच्चे वो इस तरीके से होगी आपकी कि मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है आप लोगों के पास, ये, ठीक है, ये ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट सी। तो ये सी पॉइंट होगा, ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा। आप किसी भी तरीके से ले लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि ये ट्राइंगल कैसी है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो बच्चे क्या ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, क्या ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, कौन सी 2 साइड्स इक्वल होंगी। अब यहाँ पे देखिए आप बच्चे, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है, आप लोगों को समझ भी आनी चाहिए कि कौन सी 2 साइड इक्वल होंगी। लेकिन हमें साइड तो दी नहीं है, कौन सी 2 साइड इक्वल होंगी। देखिए बच्चे, तो यहाँ से आप समझिए ये 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी साइड होती है, क्योंकि हम जानते हैं इस रूल को कि द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ए ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। या इस तरीके से मैं कहूँ, द अपोजिट एंगल ऑफ ए ग्रेटेस्ट साइड इज ए ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। यानी दोनों तरीके से रूल्स हमारे चलते हैं। अगर हमारी साइड सबसे बड़ी है तो उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा, उसके सामने का, यानी अपोजिट एंगल। सेम उसी तरीके से अगर एंगल सबसे बड़ा है तो मेरे प्यारे बच्चों उसके सामने की जो साइड होगी वो भी सबसे कैसी होगी, बड़ी होगी। तो ये साइड तो ग्रेटेस्ट साइड होगी। और आप लोगों को पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेनियस होता है और हाइपोटेनियस की कंडीशन होती है कि वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर हुई इतनी चीजें। लेकिन ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो 2 साइड इक्वल होनी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी 2 साइड इक्वल होंगी, तो जो 2 साइड इक्वल होंगी वो ये साइड होंगी, ये दोनों की दोनों साइड। क्लियर इतनी बातें। तो यहाँ से अगर इतना समझ आया है तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमें जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन
गिवन में हमें दिया है बच्चे ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, क्लियर इतनी चीज़ें। और एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर बच्चे आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों जो एस सी बी होगा यानी बी सी ये इक्वल होगा किसके, ए सी के। कितनी बातें, ये बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए थी। इतनी चीज़ें समझ आती हैं तो बच्चे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आगे हमें जो 100 करना है वो लिख लेते हैं हम। 100 हमें करना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac रेज टू दी पावर 2। तो बच्चे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चीज़ है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अगर यहाँ कोई दो ट्राइंगल होती तो हम शायद सिमिलरिटी के बारे में सोचते, लेकिन ट्राइंगल नहीं दी है तो हम क्या लगाएंगे, और दोनों तरफ स्क्वायर दिया है तो हम पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप पूरा लिखेंगे बच्चे, क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बेस होगा आप लोगों का, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो हमें मिला ए बी रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू सी बी रेज टू दी पावर 2 प्लस ए सी रेज टू दी पावर 2। ये आती है आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। और यहाँ से आप मुझे बताइए कि जो हमारा बी सी है या सी बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जहाँ सी बी आया है या बी सी आया है वहाँ मैं ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो हमें मिला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी रेज टू दी पावर 2 प्लस ए सी रेज टू दी पावर 2। बट वाई, क्यों, क्योंकि बच्चे बी सी इक्वल टू ए सी इट इज गिवन, इट इज गिवन। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। और ये अगर बच्चे इक्वल हैं तो हमें कितना मिला यहाँ से, ए बी स्क्वायर और 1ac और 1ac कितने हो गए बच्चे 2 और ए सी रेज टू दी पावर 2। और यही तो हमें प्रूव करना था यहाँ पे, तो ये हमारा प्रूव होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। और मैं सबसे उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। वैसे तो इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, बट ये सबसे इजी है। ठीक है बच्चे, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर।